पहली डेट। एकदम एक्साइटमेंट और घबराहट का मिला जुला फीलिंग होता है ना? ये वो पल होता है जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या हमारी बातचीत अच्छी होगी? ये सारे सवाल मन में घूमते रहते हैं। वो इंतजार, वो सोचना कि क्या होगा। हर पल एक नई उम्मीद और एक नई चिंता लेकर आता है। आप सोचते हैं कि क्या वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने आप हैं? क्या वो भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? ऐसा फीलिंग और कहीं नहीं आता। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहता है। हर छोटी सी बात, हर छोटी सी मुस्कान, सब कुछ खास लगता है। आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो, कोई ऐसा जो आपका पार्टनर बन सकता है, दोस्त बन सकता है, या शायद उससे भी ज्यादा। ये एक नई शुरुआत का संकेत है, एक नया सफर जो आप दोनों मिलकर तय करेंगे। सोचो तो बड़ी कमाल की बात है। एक ऐसा इंसान जो अभी तक आपके जीवन का हिस्सा नहीं था, अब आपके सबसे खास लोगों में से एक बन सकता है। ये सोच ही कितनी रोमांचक है। याद है स्कूल में कोई बड़ा गेम या प्रेजेंटेशन से पहले कैसा फीलिंग आता था? वो नर्वसनेस, वो एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ महसूस होता था। पहली डेट भी वैसी ही होती है, पर अच्छे तरीके से। पहली डेट भी वैसी ही होती है, पर अच्छे तरीके से। ये एक मौका है किसी से कनेक्ट करने का, हंसने का और देखने का कि क्या कुछ कनेक्शन है। ये वो पल है जब आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। ये एक मौका है किसी से कनेक्ट करने का, हंसने का और देखने का कि क्या कुछ कनेक्शन है। ये वो पल है जब आप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और महसूस करते हैं कि शायद ये वही इंसान है जिसका आपको इंतजार था। पहली डेट की खासियत ये है कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहता है। हर छोटी सी बात, हर छोटी सी मुस्कान, सब कुछ खास लगता है। हर एक डेट एक नया एडवेंचर है, एक मौका अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और कुछ यादगार बनाने का। ये वो पल है जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। तो एक गहरी सांस लो, अपने बटरफ्लाइज को अपनाओ और तैयार हो जाओ एक एक्साइटिंग राइड के लिए। ये वो पल है जब आप अपने दिल की सुनते हैं और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। ये तो हमने सबने सुना है, पहला इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता। और ये सच भी है। किसी से मिलने के पहले कुछ मिनट पूरी डेट का मजा बना या बिगाड़ सकते हैं। जरा सोचो, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो उनके लुक्स से, उनके बॉडी लैंग्वेज से और वो आपको कैसा फील करा रहे हैं, उस हिसाब से आप उनके बारे में सोचते हो। क्या वो मुस्कुरा रहे हैं? क्या वो सच में आपको जानना चाहते हैं? ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ बता देती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको परफेक्ट बनने का दबाव लेना है। बस खुद बन के रहो। एक प्यारी सी मुस्कान, आंखों का संपर्क और थोड़ा कॉन्फिडेंस, और आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। याद रखो, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो एक बड़ी छाप छोड़ती हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान और आपकी आंखों का संपर्क बहुत मायने रखता है। ये सब चीजें आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं और सामने वाले को आपके बारे में एक अच्छा या बुरा इंप्रेशन देती हैं। इसलिए जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें तो खुद को सहज और आत्मविश्वास से भरा महसूस करें। एक अच्छी मुस्कान, आंखों का संपर्क और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपके पहले इंप्रेशन को बहुत अच्छा बना सकती है। और याद रखो, ये सब चीजें सिर्फ एक डेट के लिए नहीं, बल्कि हर इंटरेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और खुद को सबसे अच्छा वर्जन बनाएं, क्योंकि आखिरकार ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली डेट के लिए कपड़े चुनने का स्ट्रेस तो सब लेते हैं। ये एक आम समस्या है और हम सब इससे गुजर चुके हैं। हम सब इस स्थिति में रहे हैं, अपनी अलमारी के सामने खड़े लाखों कपड़े ट्राई करते हुए, सोचते हुए कि सबसे अच्छा क्या लगेगा। ये एक ऐसा पल होता है जब हम खुद को सबसे अच्छा दिखाना चाहते हैं। लेकिन बात ये है, अच्छा दिखना जरूरी है, लेकिन कंफर्टेबल रहना ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। ऐसे कपड़े पहनो जो आपके स्टाइल के हों और जिनमें आप कॉन्फिडेंट फील करो। आपका स्टाइल ही आपकी पहचान है और वही आपको सबसे अलग बनाता है। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो वो आपके चेहरे पर और आपके बर्ताव में दिखेगा। आपका कॉन्फिडेंस और स्माइल दोनों ही आपके आउटफिट से झलकेंगे।
ऐसा कुछ पहनने की जरूरत नहीं है जिसमें आप ऑकवर्ड या अजीब लगो। अगर आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो आपके चेहरे पर साफ दिखेगा। याद रखो, आपकी डेट आपको जानना चाहती है, वैसे ही जैसे आप हो। वो आपके असली रूप को देखना चाहती है, न कि किसी नकली रूप को। तो कोई नया रूप धारण करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कपड़े पहनो जो आपको रिप्रेजेंट करें। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने असली रूप में ही सबसे अच्छा महसूस करो। मानो या ना मानो, चुप्पी बहुत बुरी चीज होती है। एक अच्छी पहली डेट के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। ये एक मौका है आपके डेट के साथ दिमाग और दिल से जुड़ने का। पर चिंता मत करो, इसे इंटरव्यू जैसा नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि आप सामने वाले को जानने में रुचि लो। ऐसे सवाल पूछो जिनके जवाब में वो अपने विचार, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी पसंद के बारे में बता सकें। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या हंसाता है, और अपने बारे में बताना मत भूलना। अपने हॉबीज के बारे में बताओ, अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ, उन सब चीजों के बारे में जो आपको आप बनाती हैं। याद रखो, बातचीत दोनों तरफ से होनी चाहिए। सेक्शन 5, समय पर पहुंचो और ध्यान दो, कोई फोन नहीं। किसी डेट पर बार बार फोन देखने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता। इससे पता चलता है कि आप पूरी तरह से उस पल में मौजूद नहीं हैं। तो अपना और अपने डेट का ख्याल रखते हुए अपना फोन दूर रख दो। समय पर पहुंचने से पता चलता है कि आप अपने डेट के समय की कद्र करते हैं। जिंदगी में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन अगर देर हो रही है तो अपने डेट को एक मैसेज करके बता दो। याद रखो, ये एक मौका है किसी को जानने का और एक अच्छा कनेक्शन बनाने का। छोटी छोटी चीजों को आपके बीच में मत आने दो। सेक्शन 6, सच्चे बनो, खुद बनो। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हम सब अपना एक परफेक्ट इमेज दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन बात ये है, लोग झूठ को पहचान जाते हैं। कोई और बनने की कोशिश करना बहुत थका देता है और उसका कोई फायदा भी नहीं है। आपका डेट आपको जानना चाहता है, वैसे ही जैसे आप हो, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। तो रिलैक्स करो, खुद बनो और अपनी पर्सनालिटी को चमकने दो। याद रखो, सही इंसान आपको उसी रूप में पसंद करेगा जैसे आप हो, न कि वैसे जैसे आप दिखावा कर रहे हो। सेक्शन 7, पहली डेट के लिए कुछ नया सोचो। खाना और फिल्म एक क्लासिक पहली डेट है, लेकिन क्यों ना कुछ नया और क्रिएटिव सोचा जाए। कुछ अलग और यादगार करने से बातचीत शुरू करने में मदद मिलती है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों ना कोई कुकिंग क्लास की जाए, म्यूजियम घूमा जाए या बोटैनिकल गार्डन में वॉक की जाए। ऐसी एक्टिविटी चुनना जो आप दोनों को पसंद हो, बातचीत शुरू करने में मदद कर सकता है और आपको एक दूसरे से जोड़ सकता है। जरूरी है कि ऐसा कुछ चुनो जिसमें आप दोनों एक दूसरे से बात कर सको और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर सको। सेक्शन 8, पहली डेट की घबराहट को कैसे संभालें। आप कर सकते हो। पहली डेट की घबराहट होना एकदम नॉर्मल है, ये सबको होता है। जरूरी है कि आप इस घबराहट को अपने ऊपर हावी ना होने दें। डेट पर जाने से पहले थोड़ा समय निकालकर रिलैक्स करो। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, मेडिटेट करो या ऐसा कुछ करो जिससे आप शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करो। याद रखो, आपका डेट भी शायद घबरा रहा होगा। एक बार जब आप मिल जाओगे और बातचीत शुरू हो जाएगी तो घबराहट खुद ही खत्म हो जाएगी। बस उस पल को एंजॉय करो और अपने डेट को जानो। सेक्शन 9, इस जादू को अपनाओ, मजे करो। आखिर में पहली डेट का मतलब है मजे करना और किसी और इंसान से जुड़ना। तो इसमें पॉजिटिव रहो और अपने दिमाग को खुला रखो। अपने ऊपर या डेट पर ज्यादा दबाव मत डालो। बस रिलैक्स करो, खुद बनो और इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करो। क्या पता क्या हो जाए। याद रखो, सबसे जरूरी है कि आप खुद बनो और मजे करो। अब जाओ और कुछ जादू करो।